जय माता जी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के अक्टूबर मंथ की मंथली राशि फल के बारे में कि अक्टूबर का महीना कन्या राशि का कैसा रहेगा। 5 बड़े गोचर अक्टूबर में कन्या राशि वालों होने वाले हैं। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को, मंगल का गोचर 27 अक्टूबर को होगा, बुध के 2 गोचर होंगे। 2 अक्टूबर को एक गोचर होगा, बुध देव तुला में चले जाएंगे। उसके बाद 24 अक्टूबर को वो वृश्चिक राशि में बुध देव का गोचर होगा। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति कर्क राशि में 18 अक्टूबर को जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं शुक्र के बारे में बात करें तो 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा। तो 5 बड़े गोचर होंगे। इसका प्रभाव आपकी हेल्थ, आपके धन पे, आपके पारिवारिक रिश्ते पे, आपकी फैमिली लाइफ पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले अपने मंथली अक्टूबर के महीने की कुंडली देखें तो सबसे पहले आप ही की राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर के से जो है बुध आपके तुला राशि के अंदर बैठे हैं और 2 अक्टूबर से तुला राशि में और 24 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो सब यानी कि ये पता चल रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपकी हेल्थ वंडरफुल अच्छी रहेगी। कुछ आप पढ़ेंगे भी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क अक्टूबर के महीने में आपका ज़्यादा होगा क्योंकि बुध मित्रता का कारक है। रूठे हुए व्यक्ति आपसे संपर्क करेंगे, आप भी रूठे हुए व्यक्ति से संपर्क करेंगे, भाई बहन के घर जाएंगे। यानी अक्टूबर का महीना मेल मिलाप वाला, सामाजिक गतिविधियाँ आप कन्या राशि की बढ़ जाने वाली है। साथ ही साथ ये सूर्य जो यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं सूर्य इस बात का इंडिकेट करता है कि आपका यश योग बन रहा है। आपको कोई मेडल, अवार्ड, सम्मान, परफॉर्मेंस के लिए आपकी तारीफ होती हुई अक्टूबर के महीने में नजर आ रही। तो अक्टूबर का महीना आपकी हेल्थ के लिहाज से वंडरफुल रहेगा, जनसंपर्क के हिसाब से वंडरफुल रहेगा। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव जो जहाँ 7 नंबर लिखा है वो धन भाव होता है। मंगल और शुक्र दोनों ही बैठे हैं और इसके स्वामी शुक्र आपके व्यय भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका जो धन का भाव है 1 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक बहुत अच्छा नहीं है। यानी 9 अक्टूबर तक जो आपकी इनकम, जो सैलरी आ रही है वो तो आएगी, लेकिन आपकी लायबिलिटियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। यानी खर्चे आपके पेंडिंग होंगे। पहला वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होगा, परिवार की ज़रूरतों पे आपका खर्चा हो सकता है, या कुछ लोगों का भीड़ में कुछ धन चोरी हो सकता है, या कुछ नुकसान 9 अक्टूबर तक हो सकता है क्योंकि शुक्र और राहु का लज्जित दोष भी बन रहा है। देखिएगा, राहु यहाँ बैठे हैं और शुक्र पे 7वीं दृष्टि है, तो शुक्र पीड़ित हो गए हैं। अब ये जो शुक्र 12वें भाव में पीड़ित हो गए हैं तो 9 अक्टूबर तक आपको नुकसान दे सकते हैं। भाई अचानक ही होगा, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बस हम थोड़ा संकेत लगा सकते हैं। कुल मिला के 9 अक्टूबर तक इनकम का फ्लो तो नहीं रुकेगा मित्रों, लेकिन खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे कन्या राशि वालों के। हाँ, उसके बाद 10 अक्टूबर से शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा कन्या राशि में। शुक्र आ जाएंगे पावरफुल पोजीशन में। शनि की दृष्टि इनको मिलेगी और शनि की दृष्टि कारोबार के लिए बहुत अच्छी होती है। यानी कि शनि एक तो पुरातत्व, पुरानी चीज़ों का कारक होता है, याद मशीनरी का कारक शनि होता है। कर्म के स्वामी, कारोबार के स्वामी कौन है? शनि। और शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ने से क्या होगा? कारोबार में अटकी हुई डील आपकी मिलती हुई नजर आएगी, यानी उससे आपको धन का लाभ होगा, या पुराना पेंडिंग धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और या फिर आपको कोई गिफ्ट भी बढ़िया महंगा वाला मिल सकता है। कोई कारोबार वाला आपको अच्छा गिफ्ट दे सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको अच्छा खासा धन का लाभ होता हुआ शनि की दृष्टि से नजर आएगा, याद रखेगा। और कहीं ना कहीं 9 अक्टूबर के बाद आपका लज्जित दोष भी आपका खत्म हो रहा है। यानी आपका अब बनेगा मालव्य योग। अब जो मालव्य योग बनेगा वो आपको धन धान्य से भरने वाला है, याद रखिएगा। धन से संबंधित रुकी हुई अड़चने आपकी खत्म होगी, लेकिन धन कुछ चीज़ों में खर्च भी होगा, याद रखिएगा। पहला, वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपका धन खर्च होगा। घर की टूट फूट सफ़ेदी पे आपका धन खर्च अक्टूबर में होगा, लेकिन धन का लाभ 9 अक्टूबर के बाद आप पे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर ले कन्या राशि के
परिवार भाव की। और परिवार से भाव से पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो हम ये कन्या राशि कर रहे हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है, और ये करीबन जो हम कर रहे हैं, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आप देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए ना महाराज। और लेने के बाद अपनी कुंडली दिखाइए, अपने उपाय कीजिए, क्योंकि ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। 70 to 80% लोगों पे ठीक बैठेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर से जाएगी है। याद रखिए, जिनका टाइम खराब चल रहा है, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, जिनकी बुरी दशा चल रही है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनको तो अपनी कुंडली दिखा के अपने उपाय करने में ही लाभ होगा। इसलिए आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखानी है। चलिए अब परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं 10वें स्थान में बैठे हैं और अपने घर को ही देख रहे हैं, तो अपने घर का तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अक्टूबर के महीने में घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर शांतियां रहेंगी। तो अक्टूबर के महीने में कहीं भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। हाँ, ये बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। अब ये परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी जो परिवार के जो सदस्य हैं आपके घर के अंदर जितने भी, उनमें जो उनको पद का लाभ होगा, कुछ धन का कुछ सदस्यों का रुका हुआ काम बन जाएगा। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। लाभ भाव तो इसका नाम ही लाभ भाव है, तो लाभ भाव में जाने से इच्छा का लाभ होगा। यानी जो सदस्य जिस काम से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान रहेगा, कोई काम ना बनने से परेशान होगा, कोई नौकरी ना मिलने से परेशान होगा आपके परिवार में, कोई धन ना मिलने से, कोई संतान शादी ना होने से परेशान होगा, तो उस इच्छा का लाभ होता हुआ नजर आएगा। वो कब होगा मित्रों? 18 अक्टूबर के बाद। याद रखिएगा, जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। यानी परिवार भाव वंडरफुल रहेगा अक्टूबर के महीने में। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि के संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और देखिएगा, पहले तो संतान भाव में चंद्रमा बैठे हैं, प्लस संतान भाव की राशि में एक में राहु बैठा है, और संतान भाव के स्वामी शनि कहाँ बैठे हैं? 7वें भाव में। देख रहे हैं ना, 7वें भाव में जब बार लिखा है, तो कुल मिला के ये 3 भाव अटैच हो रहे हैं। तो संतान के लिए, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, उनके लिए ये जो अक्टूबर का महीना है मिश्रित फलदायक रहेगा। मिश्रित फलदायक का मतलब ये 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक संतान को हल्की चोट लग सकती है, और संतान के अंदर चिड़चिड़ापन, एकाग्रचित्ता की कमी होगी, माता पिता से मतभेद होगा। यानी 1 से 15 अक्टूबर तक संतान आपसे बहस करेगी, संतान अपनी मनमर्जी चलाएगी, कुछ संतानें चोरी भी करेंगी, छोटी मोटी चीज़ें के लिए झूठ भी बोलेंगी आपसे, झूठ पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि राहु आया है ना साथ में, तो झूठ पकड़ा भी जाएगा। तो कुल मिला के 15 संतान तक संतान की से आप थोड़ा, चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, उनकी विद्या, उनके झूठ और उनके गेमिंग, उनके रूटीन से आप परेशान रहेंगे और उनसे वाद विवाद होगा। यानी 15 अक्टूबर तक आप परेशान है। फिर 15 के बाद देखा जाए 16 से लेकर 31 अक्टूबर थोड़ा नॉर्मल रहेगा। यहाँ से संतान आपकी बातें मानने लगेंगी और संतान भाव यहाँ से ठीक ठाक रहने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो संतान भाव कन्या राशि का अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट का, तो भैया अक्टूबर के महीने में 3 प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। पहली चीज़, भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर स्टूडेंट जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों की में सावधानी बरतें, क्योंकि कोई चीज़ खोने, चोरी होने का अक्टूबर में योग बन रहा है। दूसरा, माता पिता को लेकर कुछ टेंशनें आपको रह सकती है, या माता पिता से आपके कुछ टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। तीसरा, अगर देखा जाए तो कार्यों के अंदर आपको, खासकर अगर आप वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो वाहन पे खर्चा, वाहन का चालान आपका स्टूडेंट का अक्टूबर में होता हुआ नज़र आएगा। तो इन चीज़ों के लिए तो ख़राब है। अब अच्छी चीज़ों के लिए क्या है? अच्छी चीज़ों के लिए है कि माता पिता या आपका पैतृक मकान में जाने का स्टूडेंट का योग भी अक्टूबर में बन रहा है, या हॉस्टल परिवर्तन का योग भी बन रहा है। जिस हॉस्टल में आप चाहते थे उस हॉस्टल में आपको एडमिशन मिलने के भी योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है।
तो कुल मिला के कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, लेकिन संघर्षकारी ही अक्टूबर का महीना स्टूडेंट का नज़र आ रहा है। तो अपनी चीज़ों का आपको सावधानी रखनी है, बाकी चीज़ तो चलती रहेंगी, नहीं तो वो आपकी चोरी हो सकती है। आपकी गोल्ड की चेन, आपका वाहन, आपका मोबाइल, आपकी कीमती चीज़, भीड़ भाड़ वाली जगह बाजार में जाते हुए सावधानी रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन भाव की कन्या राशि की, यानी कि नौकरी भाव के बारे में। तो नौकरी भाव में तो राहु बैठे हुए हैं कंपटीशन भाव के अंदर, और ये काफ़ी समय से बैठे हैं, लेकिन शुक्र की दृष्टि भी बन रही है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बात करूं तो 1 तारीख से 9 अक्टूबर तक आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। खुशखबरी आते आते किसी की चुगली के कारण आपकी वो चीज़ें बिगड़ सकती है। तो 9 अक्टूबर तक आपके ऑफिस में आपके प्रति बड़ी राजनीति होगी, और आपके कलीग आपकी बुरी बातें सीनियर तक पहुंचाने वाले हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि 9 अक्टूबर तक लज्जित दोष बन रहा है, तो लज्जित दोष के कारण बॉस की आपको कोई भी चुगली अपने मित्रों से नहीं करनी है, मैनेजमेंट से कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका इंक्रीमेंट है वो कम हो सकता है, आपका प्रमोशन किसी और को दिया जा सकता है। तो 9 अक्टूबर तक जब शुक्र और राहु का लज्जित दोष बन रहा है, तो मित्रों बिल्कुल कोई कंप्लेंट मत कीजिए, ऑल इज ओके, ऐसे ये थ्योरी अपना लीजिए और कुछ भी कंप्लेंट मत कीजिए, नहीं तो षड्यंत्र आपके साथ होगा और आपको गिराने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, 10 अक्टूबर से शुक्र यहाँ से राशि परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद आपका पद प्रमोशन का योग आपका बनता है। अचानक ही कोई डील से आपको अच्छा काम, अच्छा धन का लाभ होगा। ऑफिस वाले आपकी इच्छा भी मानेंगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 10 से 31 अक्टूबर ऑफिस के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ में राजनीति हो गई तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। यदि राजनीति नहीं हुई और मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच गई और आप सतर्क हो गए, तो फिर उसके बाद आपका बहुत ही बढ़िया भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके कर्मों पे डिपेंड है, क्योंकि फलादेश तो मैंने बता दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। और मित्रों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। हम ग्रहों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जनरल प्रेडिक्शन करते हैं, जो 1 करोड़ लोग देखते हैं। अगर आप पर्टिकुलर अपने बारे में 1 करोड़ में एक इंसान है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इस जो नंबर है 7210124289, इस नंबर पे देश में बैठे विदेश में बैठे मुझे व्हाट्सएप कीजिए ना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ना, और मुझसे बात कीजिए और अपनी खूब डिस्कस करेंगे हम लोग, और मैं आपको उपाय दूंगा, और उपाय कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सप्तम में शनि बैठे हैं। अब सप्तम में बहुत महान पुरुषों की कुंडलियों में शनि बैठे हैं। इंदिरा गांधी जी भी थी जिनके सप्तम भाव में शनि विराजमान है, हालांकि उच्च के थे। तो यहाँ पर सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, जो दाम्पत्य जीवन में अक्टूबर में चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, अक्टूबर के महीने में व्यस्तता बताता है। और सूर्य यहाँ बैठे हैं, सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है। तो पहला जो आपका पार्टनर है, उनके माता पिता की हेल्थ के इशू रह सकते हैं अक्टूबर में या माता पिता से संबंधित कोई न्यूज़ सुनाई दे सकती है जो अच्छी नहीं है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। माता पिता उनके बीमार हो सकते हैं, माता पिता से कुछ कलेश हो सकता है। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, उनके माता पिता से कुछ इशू के नज़र आ रहे हैं सूर्य शनि के सप्तक योग से। साथ ही साथ आपका पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा आपस में समय व्यतीत करने का मौका नहीं मिलेगा आपको अक्टूबर के महीने में, क्योंकि शनि बिजी बताता है ना। तो आपका पार्टनर अपने कामों में, किसी दायित्व में बिजी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको वक्त कम मिल रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में कुछ दिनों के लिए वियोग भी लिखा है, यानी पार्टनर का अपने घर जाने का योग भी कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका और दाम्पत्य जीवन वैसे तो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे से समझ रहेगी, लेकिन आप दोनों एक अपने अपने काम में बिजी रहेंगे। यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बिजी के कारण थोड़ा अपने को समय नहीं मिल पाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री, दुकान या अपना काम करते हैं उनका कैसा रहेगा। तो देखिए बृहस्पति 10वें स्थान में बैठे हैं, 3 नंबर जहाँ लिखा है। अब ये रहेंगे
18 अक्टूबर तक, तो 18 अक्टूबर तक आपका नॉर्मल ही रहने वाला है, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे। इनकम कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी आमदनी तो आप पे, व्यापारी दुकानदारों पे, सेल तो आपकी जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट पे आपका खर्चा होगा, रेनोवेशन पे आपका खर्चा, प्रोडक्ट पे आपका खर्चा, कर्मचारी पे आपका खर्चा, खर्चे आपके लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उससे आप थोड़ा तनाव में रहेंगे। सेल उतनी बढ़ नहीं रही जितने खर्चे बढ़ रहे हैं, यानी ये रेशो रहेगा। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद यही बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, और कर्क राशि में आता ही आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, यानी आपकी स्थिति हो जाएगी बढ़िया, आपका व्यापार अच्छा चलने में लगेगा, आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपके कारोबार में खर्चे और उसका पहले तो लेवल बराबर में आ जाएगा अक्टूबर के महीने में, उसके बाद आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी कि खर्चे और इनकम का लेवल बराबर होगा, उसके बाद इनकम का लेवल आपका अक्टूबर के महीने में ही बढ़ेगा। यानी कि तीनों स्थितियां रहेगी अक्टूबर के महीने में। एक ऐसी स्थिति भी आपके व्यापारियों के साथ रहेगी जब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा, फिर बराबर हो जाएगी, फिर आमदनी बढ़ जाएगी, यानी अक्टूबर का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए जब अच्छा है 18 अक्टूबर के बाद, जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो कन्या राशि के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।